आपको एक शख्स की कहानी बताते हैं। एक ऐसा शख्स जो सियासी रहनुमा है, एक मुल्क का सरबराह है, मगर इस शख्स ने अपनी जिद, नासमझी और अपनी अना की वजह से पूरे मुल्क के अवाम को खतरे में डाल दिया। अवाम को कंफ्यूजन का शिकार करके गुमराह कर दिया। जब दुनिया भर में कोरोना वायरस फैल रहा था, इसे आलमी वबा करार दिया जा चुका था, तो ये लीडर इसे मामूली फ्लू कहता रहा। और जब सूबों ने अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और इस वबा से निमटने के लिए इक़दामात किए, लॉकडाउन किया, तो इस लीडर ने लॉकडाउन की मुखालफत कर दी, सूबों के खिलाफ ही मुहिम चला दी, अपने ही मुल्क के सूबों के खिलाफ मुहिम चला दी। फिर ये लीडर कोरोना वायरस से मुताल्लिक एहतियाती SOPs की सरेआम खिलाफ वर्जी करता रहा, समाजी फासले का ख्याल रखा, न फेस मास्क का इस्तेमाल किया और अपने इसी गैर जिम्मेदाराना रवैये और पॉलिसियों की वजह से अपने मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। अवाम की जानें खतरे में डाल दी, क्योंकि इस लीडर को मईशत अपने अवाम की जान से ज़्यादा अजीज थी। हज़ारों लोगों की जान चली गई और इसके मुल्क में कम आमदनी वाले अफराद इस वायरस से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जो गरीब हैं वो ज़्यादा मर रहे हैं। मरने वालों और मुतासिर होने वालों में ज़्यादा गरीब अवाम हैं, क्योंकि वो छोटे घरों में, गुंजान आबाद इलाकों में करीब करीब रहते हैं। ज़्यादा पैसे वाले लोगों की तरह अलग अलग नहीं रह सकते, ना ही महंगे अस्पताल अफोर्ड कर सकते हैं। इसे लॉकडाउन ना होने और वायरस फैलने की ज़्यादा बड़ी कीमत भी गरीब अवाम ही चुका रहे हैं। और जब मुल्क में कोरोना के केसेस तेज़ी से फैले और अमवात की तादाद बढ़ती चली गई, तो इस लीडर ने कोरोना से मुताल्लिक डेटा ही वेबसाइट से गायब कर दिया। यहाँ तक कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी। अपनी कौम को मुश्किल में डालने वाला ये लीडर ब्राज़ील के सदर बोल्सोनारो हैं, जिनकी पॉलिसियों की वजह से ब्राज़ील अब कोरोना से मुतासिर होने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। और हालत यह है कि मुर्दों को दफनाने की जगह कम पड़ गई है। ब्राज़ील के सदर बोल्सोनारो और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इस मामले पर इख्तिलाफ है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सख्त लॉकडाउन नाफिज किया जाए या नहीं। ब्राज़ील के सदर लॉकडाउन के खिलाफ हैं, जबकि मार्च के आगाज़ में ही वहाँ की रियासती हुकूमतों ने कोरोना से बचने के लिए तफरीही और अवामी मकामात को बंद कर दिया था। लोगों को घरों तक महदूद रहने के अहकामात जारी कर दिए थे, मगर ब्राज़ीली सदर इन हुकूमतों के इन इक़दामात के खिलाफ बोल पड़े। और जब रियासती हुकूमतों के अहकामात के खिलाफ लोगों ने मुजाहरे शुरू किए, तो उन मुजाहरों में ब्राज़ील के सदर खुद भी शरीक हुए और हिफाजती इक़दामात के बगैर शिरकत की। और कौम से खिताब में भी यही बताते नजर आए कि कोरोना एक मामूली फ्लू है, मुझे भी वायरस लग गया तो कोई तशवीश महसूस नहीं करूंगा। मेरे माजी को देखते हुए अगर मैं वायरस से मुतासर हो भी गया तो ये मेरे लिए तशवीश का बाइस नहीं होगा। मैं इसे एक छोटे से फ्लू से ज्यादा कुछ महसूस नहीं करूंगा। ये बयान उन्होंने 24 मार्च को दिया। हालांकि 11 मार्च को आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वायरस को आलमी वबा करार दे दिया था, मगर उन्होंने इस मामले को संजीदा नहीं लिया। 16 अप्रैल को उन्होंने वजीर सेहत को ओहदे से हटा दिया और 1 माह से भी कम मुद्दत में दूसरे वजीर सेहत ने भी इस्तीफा दे दिया। ब्राज़ीली सदर ने गैर जिम्मेदारी दिखाई और जब मुल्क में कोरोना के केसेस और अमवात में इजाफा होने लगा, उन पर तनकीद बढ़ने लगी, सवाल किया जाने लगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं मौजज़े तो नहीं कर सकता। तो क्या हुआ? मैं मौजज़े तो नहीं कर सकता। केसेस और अमवात बढ़ने के बावजूद ब्राज़ील के सदर एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज करते रहे। 31 मई को सदारती महल के बाहर अपने हामियों के एक हुजूम से मुलाकात की और जब केसेस और अमवात बढ़ने पर मुसलसल तनकीद होने लगी, तो उन्होंने वेबसाइट पर कोरोना वायरस से मरने वालों और मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद की इशाअत रोक दी। 5 जून को ब्राज़ील के सदर बोल्सोनारो की हुकूमत ने मुल्क की वेबसाइट को बंद कर दिया, जिस पर कोरोना के केसेस के आदाद शुमार थे। फिर अगले ही दिन वेबसाइट को बहाल कर दिया, मगर कोरोना के रिपोर्ट होने वाले टोटल केसेस और हलाकतों की तादाद से मुतालिक डेटा हटा दिया। मगर फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम डेटा बहाल करना पड़ा। इस वक्त ब्राज़ील की सूरत हाल ये है कि ब्राज़ील में इस वक्त कोरोना वायरस के 7,42,000 से ज़ायद केसेस हैं, जबकि 38,497 हलाकतें हो चुकी हैं दूसरे नंबर पर। मगर ये बात ब्राज़ील के सदर तक महदूद नहीं है। दुनिया में और भी लीडर्स हैं जिन्होंने यही किया और अब अवाम उनकी बातों और पॉलिसियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। हम इस हवाले से कुछ सरबराहान हुकूमत का रवैया और उनके मुल्क के हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं और फिर उनका मवाजना कुछ ख़वातीन सरबराहान हुकूमत से करते हैं, जिन्होंने बरवक्त इक़दामात किए, फ़ैसले किए, बहादुर फ़ैसले किए और अपने मुल्क के अवाम को बचाया। कोरोना से निमटने के मामले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी तनकीद हो रही है कि अमरीकी सदर ने इस वबा से तबाहकुन अंदाज में निमटने की कोशिश की। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा हलाकतें अमरीका में हुई हैं, सबसे ज़्यादा मुतासिर भी वही हैं। वबा के आगाज़ पर डोनाल्ड ट्रंप अवाम को यकीन दिलाते रहे कि परेशानी की कोई बात नहीं है, सब कुछ काबू में है। तकरीबन 2 महीने तक वो माहिरीन की राय को नज़रअंदाज करते रहे। ट्रंप मुसलसल चीन पर इल्ज़ामात लगाते रहे, तनकीद करते रहे कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक
बर वक्त इकदाम करने पर जब उन पर तनकीद होने लगी और मुसलसल तनकीद होती रही तो वो मीडिया पर बरहम हो गए। कभी चीन पर गुस्सा निकालते, कभी मीडिया पर गुस्सा निकालते और उल्टा मीडिया को कोरोना वायरस की संगीनी को नजरअंदाज करने का जिम्मेदार ठहराते रहे। ट्रंप सख्त सवाल पूछने वाले रिपोर्टर्स पर भड़क उठे, मीडिया को जिम्मेदार करार देते रहे, फिर उन्होंने कोरोना को फ्लू करार दे दिया, मास्क पहनने से इनकार कर दिया, बार बार बयान बदलते रहे। We have it totally under control. It's one person coming in from China. We think we have it very well under control. We pretty much shut it down coming in from China. You know, in April, supposedly it dies with the hotter weather. When it gets warm, historically, that has been able to kill the virus. People are getting better. They're all getting better. And the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero. It's going to disappear. One day, it's like a miracle. It will disappear. And you'll be fine. They're going to have vaccines, I think, relatively soon. Not only the vaccines, but the therapies. Therapies is sort of another word for cure. We're talking about very small numbers in the United States. Our numbers are lower than just about anybody. It's really working out. And a lot of good things are going to happen. And we are responding with great speed and professionalism. It's going to go away. Yeah, no, I don't take responsibility at all. We're going to all be great. We're going to be so good. This came up, we came up so suddenly. This is a pandemic. I felt it was a pandemic long before it was called a pandemic. All you had to do is look at other countries. The coronavirus, you know that, right? Coronavirus. And this is their new hoax. We're 15 people in this massive country. And because of the fact that we went early, we could have had a lot more than that. We're doing great. Our country is doing so great. और फिर ब्राजील की तरह अमेरिका का नतीजा भी, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों का नतीजा भी दुनिया के सामने है। सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस अमेरिका में सामने आ रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त कोरोना के केसेस की तादाद 20.5 लाख के करीब है, जबकि 1,14,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। 9 जून को यानी एक दिन में 19,056 केसेस रिपोर्ट हुए। अमेरिकी सदर की तरह रूसी सदर पुतिन ने भी इब्तिदा में कोरोना वायरस को संजीदा नहीं लिया था। मार्च में जब कोरोना वायरस चीन से यूरोपीय ममालिक में मुंतकिल हो गया था, उस वक्त रूसी सदर पुतिन अपनी हुकूमत के इक़दामात से इंतहाई मुतमईन थे और शहरियों के नाम अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि सूरत हाल काबू में है, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर अप्रैल के आगाज़ में उन्होंने रूस में हिफाजती इक़दामात करने के बजाय दीगर ममालिक की मदद करना शुरू कर दी। मगरबी ममालिक को मेडिकल का सामान फराहम करना शुरू कर दिया। मगर फिर 13 अप्रैल को रूसी सदर को एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि हमें मुश्किलात का सामना है और अब सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ तशवीशनाक हो रही है। अब रूसी सदर तनकीद की जद में है कि उन्होंने कोरोना वायरस के खतरे को संजीदगी से नहीं लिया। जिस वक्त सख्त फैसले करने थे, फैसले नहीं किए, अब उसकी कीमत रूसी अवाम को अदा करनी पड़ रही है। रूस कोरोना मुतासरीन ममालिक की फहरिस्त में 3रे नंबर पर है। मार्च के आखिर में रूस में मुआशी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई थी। शहरियों को घरों में रहने के अहकाम दिए गए थे। 1 जून से लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। इस वक्त रूस में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 4,93,600 से ज्यादा है। 6,358 हलाकतें हो चुकी हैं। 9 जून को यानी एक दिन में रूस में 8,595 केसेस रिपोर्ट हुए। और फिर तीसरे नंबर पर अगर बात की जाए, चौथे नंबर पर, तो बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी इब्तिदा में साइंसदानों की वार्निंग को नज़रअंदाज किया। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इब्तिदाई 5 हफ्तों में गैर संजीदगी दिखाई और लॉकडाउन लगाने में भी ताख़ीर की। जब शुरू में एहतियात की ज़रूरत थी तो बरतानवी वज़ीर आज़म अस्पताल के दौरे के मौके पर कोरोना मरीजों से हाथ मिलाते नजर आए और फ़ख्र से बताते भी नजर आए कि मैंने तो कोरोना के मरीजों से हाथ मिलाया। No, well, Victoria, I can tell you that I'm shaking hands. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हाथ मिला रहा हूँ। मैं कल रात अस्पताल में था। मेरे ख्याल में वहाँ कुछ कोरोना वायरस के मरीज थे। मैंने सबसे हाथ मिलाया। मैं अब भी सबसे हाथ मिला रहा हूँ। लोग मगर अपनी मर्जी भी अपना सकते हैं, मगर हमने ये नतीजा निकाला है कि हाथ धोएं ये ज़रूरी है। Washing your hands is the crucial thing. फिर बरतानवी वज़ीर आज़म खुद भी कोरोना वायरस का शिकार हुए, सेहतियाब हुए। उनमें 27 मार्च को कोरोना वायरस का इंकशाफ हुआ था। बरतानिया में 1 जून से लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, जबकि माहिरीन का कहना है कि बरतानवी हुकूमत ने अब भी लॉकडाउन में नरमी करने में जल्दबाजी का मुजाहरा किया है। इस वक्त बरतानिया में कोरोना के 2,89,000 से ज्यादा केसेज हैं। 40,880 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक बरतानिया, अमरीका और ब्राज़ील के डेटा का अगर जायज़ा लिया जाए तो ज़्यादातर सियाफाम अफराद मुतासिर हुए हैं और उनमें अमवात की शरह भी दीगर से ज़्यादा है, क्योंकि वो गरीब हैं और गुंजान आबाद इलाकों में रहते हैं। रिसर्चर्स, डॉक्टर्स और माहिरीन सेहत का मानना है कि गुर्बत, सेहत की सहूलत तक रसाई ना होना
घरों में रश और बीमारी की ज़्यादा वजूहात जैसे कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये वजह है कि ब्राज़ील में या फिर अमेरिका में या फिर बरतानिया में ज़्यादातर सियाह फार्म कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं, जो कि आमतौर पर गरीब हैं। माहिरीन ने 30,000 मरीजों के डेटा का जायजा लिया। उनमें से 55% सियाह फार्म और दीगर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जबकि 38% सफ़ेद फार्म थे। रिसर्च के मुताबिक वो सियाह फार्म जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके मरने के इम्कानात 4 गुना ज़्यादा होते हैं एक ग्रेजुएट सफ़ेद फार्म के मुकाबले में। रिसर्च के मुताबिक ब्राज़ील के इन इलाकों में जहाँ सियाह फार्म रहते हैं, वहाँ अमवात ज़्यादा हुई हैं। कोरोना वायरस मस्बत आने के बाद अमवात की शरह सियाह फार्म में 7.2 गुना बढ़ी है। यानी कि ये कहना कि ये अमीरों को भी मुतासिर करती है, गरीबों को मुतासिर नहीं करती, इससे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कम आमदनी वाले लोग हैं, वो इससे बुरी तरीके से इन ममालिक में मुतासिर हुई हैं। 4 लीडर्स की मिसालें हमने आपके सामने रखी हैं, जिनकी गैर संजीदगी की वजह से मुल्क को कोरोना से ज़्यादा नुकसान पहुँचा, अवाम में हलाकतें हुई और वो तनकीद की ज़द में है। जबकि 4 ममालिक ऐसे भी हैं जिनकी हिकमत अमली उन्हें कामयाबी की तरफ ले गई। और दिलचस्प बात यह है कि इन ममालिक में ख़वातीन रहनुमाओं ने क़यादत संभाली हुई है। ऐसे हालात में जब मुश्किल फ़ैसले लेने थे, सख्त इक़दामात करने थे, गैर मकबूल फ़ैसले करने थे, वहाँ ख़वातीन लीडर्स बेहतर रहनुमा के तौर पर नज़र आईं। कोरोना वायरस की वबा ने यह बात साबित की कि ख़वातीन बेहतरीन लीडर्स होती हैं और इस मुश्किल वक्त में वो बेहतर फ़ैसले करती नज़र आ रही हैं। इन ममालिक में कोरोना की वबा पर कंट्रोल नज़र आ रहा है और इन 4 ममालिक की हम मिसाल आपके सामने रखते हैं। उनमें से बेहतरीन मिसाल तो न्यूजीलैंड की है, जिसे कोरोना फ्री करार दे दिया गया है। कोरोना वायरस का कोई मरीज अब वहाँ मौजूद नहीं, जिसके बाद न्यूजीलैंड की हुकूमत ने मुल्क में कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज की जाने वाली पाबंदियों को उठा लिया है। न्यूजीलैंड की क़यादत वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने संभाली हुई है। कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए उन्होंने बड़े फैसले किए, वक्त पर लॉकडाउन किया, उस पर अमल दरामद किया। कोई ऐसे बयान नहीं दिए कि अवाम इस वायरस के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते।